जय हिंद चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू एट अनदर क्लास इन हिंदी। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। टुडेज टॉपिक इज वर्ण विच्छेद। वर्ण मीन्स लेटर्स और विच्छेद मीन्स सेपरेट। दैट इज टू सेपरेट द लेटर्स इन ए वर्ड इज कॉल्ड वर्ण विच्छेद। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज which cannot be divided into further units. जैसे आ, ई, उ, क, च, त आदि। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर होते हैं, स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्णमाला है, या स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर। और स्वराक्षर आप जानते हैं आ, ई है ना, और व्यंजनाक्षर कजड़ तपा, कवर्गम, चवर्गम, टवर्गम, तवर्गम जैसे। यू माइट हैव स्टडीड स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर फ्रॉम लोअर क्लासेस इटसेल्फ, राइट। आप स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर की पढ़ाई छोटी छोटी कक्षाओं से लेकर करते जा रहे हैं, है ना। तो सुनिए, स्वराक्षर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ओके, स्वराक्षर, जब हम स्वराक्षरों का उच्चारण करते हैं तो उस समय किसी अन्य वर्ण की सहायता उसमें हम नहीं ली जाती। उदाहरण आ, ई, उ, र, ए, आई, ओ, औ, अह। ओके, लेकिन व्यंजनाक्षर का उच्चारण करते समय हम व्यंजन वर्ण के साथ स्वराक्षर का भी उपयोग करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब हम व्यंजनाक्षर का उच्चारण करते हैं उस समय व्यंजन वर्ण के साथ स्वराक्षर का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण, माँ एक व्यंजनाक्षर है, माँ। तो उसमें निहित अक्षर इस प्रकार है, म प्लस आ। ओके, म इज व्यंजन वर्ण और आ उसमें निहित स्वराक्षर। नाउ मी, दैट इज म प्लस ई। ओके, उसमें म व्यंजन वर्ण है और ई उसमें निहित स्वराक्षर है। का, क प्लस आ, चा, च प्लस आ, रा, र प्लस आ। Now we will see what is the definition of वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद is किसी शब्द में आए सभी वर्णों को या स्वरों को या व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि को वर्ण विच्छेद कहलाता है। How we have to separate a वर्ण, that I will teach you with the अक्षर का। अक्षर का के माध्यम से वर्ण विच्छेद की तरीका मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से पढ़िए। Look at the chart very carefully. Ka means क प्लस आ। That means का अक्षर में क व्यंजन प्लस आ स्वराक्षर निहित है। Now का, उस का में क व्यंजन और आ स्वराक्षर निहित है। Then ह्रस्व की मीन्स का के लेफ्ट साइड में दैट ई की मात्रा है, दैट इज ह्रस्व। ह्रस्व की में क प्लस ई का शॉर्ट फॉर्म। ओके, क प्लस ई। और की, दीर्घ की का मतलब है
का के राइट साइड में ई की मात्रा, ओके, दैट इज दीर्घ की, दैट वी हैव टू राइट क प्लस ई। तो इस तरह कु, क प्लस उ, क प्लस र, के, क प्लस ए, काई, क प्लस आई, को, क प्लस ओ, कौ, क प्लस औ, कम, क प्लस अम, और कहा, क प्लस aha. Now we will go for more examples in वर्ण विच्छेद। आइए कुछ वर्ण विच्छेद के उदाहरण देखते हैं। कलम, we will do the वर्ण विच्छेद of the word कलम। का is क plus a, ला is made up of ल plus a, और मा is made up of म plus a। So कलम शब्द का वर्ण विच्छेद है क plus a plus ल plus a plus म plus a। A very important point to note down is, जब हम अक्षरों के पैर में एक स्लैश लगाया जाता है उसे हिंदी में हल चिन्ह कहा जाता है। उस हल चिन्ह के साथ अक्षरों का प्रयोग या उच्चारण तो इस प्रकार करते हैं। का के पैर में स्लैश लगाया जाता है तो उसे हल चिन्ह कहते हैं, हल चिन्ह के साथ क कहते हैं। ला के पैर में जब वो हल चिन्ह लगाया जाता है तो उस वक्त हमें उसे ल कहते हैं। माँ के पैर में जब हम स्लैश या हल चिन्ह लगाया जाता है उसे हम मु उच्चारण करते हैं। हल चिन्ह को हिंदी में हलंद भी कहते हैं। जब हम किसी अक्षर का उच्चारण हल चिन्ह के साथ करते हैं तो हमें अनुमान करना चाहिए कि उस अक्षर के साथ स्वराक्षर का उच्चारण नहीं होता। क का मतलब है क व्यंजन वर्ण, च का मतलब है च व्यंजन वर्ण, म का मतलब है व्यंजन वर्ण। तो क, म, च आदि में स्वराक्षर नहीं होता, लेकिन चा इज इक्वल टू च प्लस आ, चा के उच्चारण में स्वराक्षर होता है, च उच्चारण में स्वराक्षर। ओके, इज इट क्लियर? लाइकवाइज महल, महल शब्द का अर्थ है पैलेस। ओके, ताजमहल शब्द है ना, उसी में जो महल है उस शब्द का वर्ण विच्छेद हम करेंगे। महल म प्लस आ प्लस ह प्लस आ प्लस ल प्लस आ, महल। देन कमल, क प्लस आ म प्लस आ प्लस ल प्लस आ। नाना, हियर न प्लस आ, क्योंकि ना इज देयर, दीर्घ आ इज देयर, सो न प्लस आ, अगेन न प्लस आ। नेक्स्ट वर्ड किताब, क प्लस ह्रस्व ई, बिकॉज दैट मात्रा इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द का। ओके, मात्रा is on the, ई की मात्रा is on the left side of the अक्षर का, so ह्रस्व ई, that is why क plus ह्रस्व ई plus त plus आ plus ब plus आ। okay, किताब। then last word कहानी, क plus आ plus ह plus आ प्लस न प्लस ई, दीर्घ ई, क्योंकि दैट मात्रा ई की मात्रा इज ऑन द राइट साइड ऑफ दैट अक्षर ना, सो न प्लस दीर्घ ई। चतुर, च प्लस आ प्लस त प्लस उ प्लस र प्लस आ। दूर, द प्लस उ की मात्रा, दीर्घ उ प्लस र प्लस आ। गृह, गृह शब्द कुछ इस प्रकार है वर्ण विच्छेद, ग प्लस र, र स्वराक्षर है ना, र फॉर ऋषि, सो दैट स्वराक्षर, ग प्लस र प्लस ह प्लस आ। अमृत, अमृत, हियर यू हैव टू नोटिस वन थिंग वेरी केयरफुली, दैट जब शब्द में स्वराक्षर आते हैं, जब किसी शब्द में स्वराक्षर आते हैं तो उस स्वराक्षर को वी हैव टू मेंटेन एज सच। उदाहरण अमृत, फर्स्ट अक्षर इज ए स्वराक्षर है ना, सो दैट अक्षर वी हैव टू राइट एज सच, दैट इज आ।
plus m plus r. Amrit. First akshar is swarakshar a, so we have to write that a as such. Plus then next akshar is mr. Mr is m plus r plus ta, t plus a. Okay. Khel, kha plus a. Then l plus a. Yar, t plus I. I की मात्रा है, I स्वराक्षर लिखना है, तई, त प्लस आई प्लस यू प्लस आ प्लस र प्लस आ. कोयल, क प्लस ओ प्लस यू प्लस आ प्लस ल प्लस आ. खिलौना, खिलौना का मतलब है टॉय. ओके, देन खिलौना, ख प्लस ह्रस्व ई, मात्रा इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो ह्रस्व ई प्लस ल प्लस औ plus nu plus a. Then next word kampan. Kampan, k plus swarakshar plus p plus a plus nu plus a. So important things to note in the case of swarakshar that if the word is starting with the swarakshar, we have to write that swarakshar as such. That is swarakshar ke tukde nahi hote. We cannot divide vowels, we cannot break it. तो कुछ और उदाहरण देखिए. अनार, अनार शब्द में आ से शुरू होती है. अनार शब्द आ से शुरू होती है, तो उसका वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार है. अनार, आ फर्स्ट लेटर, आ फर्स्ट अक्षर आ, we have to write as such. So आ plus nu plus आ plus ru plus आ. अगला शब्द इमली. इमली, इमली में ई we have to write as such क्योंकि वो स्वराक्षर है. प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस दीर्घ ई because that matra is on the right side of the akshar la, so li दीर्घ ई. Then औरत, औरत औ plus औ, that's swarakshar, we have to write as such औ plus ru plus a plus tu plus a. तो ये है वर्ण विच्छेद औरत शब्द का. Then आत्मी, आत्मी first letter swarakshar a we have to write as such, then d plus a plus m plus दीर्घ ई. Now important things to note in the case of half letters. Do you know what is meant by half letters? Let's see. That is आधे अक्षरों के साथ कोई स्वराक्षर नहीं होता है. आधे अक्षरों के साथ कोई स्वराक्षर नहीं होता. That is half letters don't have any vowel in them. Half letters don't have any vowel in them. That is first example as in the case of becha. Becha वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार है. बेचा, देन फर्स्ट बा, नो डाउट वी हैव टू राइट ब प्लस आ. देन वन हाफ लेटर च इज कमिंग, सो दैट च वी हैव टू राइट एज सच. देन उस च के साथ कोई स्वराक्षर नहीं आता. That is why I told आधे अक्षरों के साथ कोई स्वराक्षर नहीं होता. So in the case of आधे अक्षर we have to write that अक्षर as such. Perfect example becha, b plus a, then we have to write ch. Then suddenly we have to move for the next cha. That cha we have to write ch plus a. Okay, so becha, b plus a, then half letter we have to write as such, so ch should be there. Then suddenly we have to move to the next cha, so ch plus a. Next example pustak. देखिए पुस्तक का वर्ण विच्छेद. First you don't have any doubt at all, I think so. pustak, p plus u. Okay, then s half letter is there, so that is we have to write as such. उस स के साथ कोई स्वराक्षर नहीं आता. That is why we have to move to the next word t plus a, then k plus a, pustak. Kutta, k plus u, then half letter is coming t, then next move to the next ta, t plus a. Next billi, b plus hrasva, then l,
क्योंकि वो हाफ लेटर है, कोई बबल उसके साथ नहीं आता, कोई स्वराक्षर उसके साथ नहीं आता. ल, देन ल प्लस ई. ओके. नेक्स्ट, संयुक्ताक्षर को किस प्रकार वर्ण विच्छेद कर सकता है? देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट इन द केस ऑफ संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन. सो अब जानते हैं कचड़ दबा के बाद संयुक्त अक्षर आते हैं, क्ष, त्र, ञ, श्र आदि, है ना. सो क्ष इज क प्लस श प्लस आ, त्र इज त प्लस र प्लस आ, ज्ञ इज ज प्लस ङ प्लस आ, और श्र इज श प्लस र प्लस आ. एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ. क्ष संयुक्ताक्षर श का वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार है. क प्लस श प्लस आ, त्र त प्लस र प्लस आ, ज्ञ ज प्लस ङ प्लस आ, देन श्र श प्लस र प्लस आ. कुछ उदाहरण देखिए क्ष अक्षर को लेकर. क्षमा क प्लस श प्लस आ, देन म प्लस आ. शिक्षा, शिक्षा का मतलब है एजुकेशन. शिक्षा श प्लस ह्रस्व ई प्लस क प्लस श प्लस आ, बिकॉज दैट शिक्षा इज एंडिंग विथ दीर्घ आ, सो क प्लस श प्लस आ. अब त्र संयुक्ताक्षर को लेकर दो उदाहरण. चित्र छ प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस आ. त्रिभुज त प्लस र प्लस ह्रस्व ई प्लस फ प्लस उ प्लस ज प्लस आ. नेक्स्ट, ज्ञ संयुक्ताक्षर को लेकर दो उदाहरण. ज्ञान, यज्ञ, यज्ञ शब्द में यू प्लस आ प्लस ज प्लस ङ प्लस आ. ज्ञान ज प्लस ङ प्लस आ प्लस न प्लस आ. देन श्र, श्र संयुक्ताक्षर को लेकर दो उदाहरण. श्रोता, श्र, श्र इज श प्लस र प्लस आ, तो श्रोता शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है. श प्लस र प्लस ओ प्लस त प्लस आ. लास्ट, श्रुति श प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस ह्रस्व ई.